ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा खेल रहा था तो तभी उसने 4 पहियों पर चलने वाली एक व्हीकल देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से लगाव होना शुरू हो गया। उसका नाम था सुचाइरो होंडा, और किसे मालूम था कि आने वाले दिनों में हर छोटी बड़ी गाड़ी पर इसी का नाम लिखा हुआ होगा। व्यूअर्स, 1906 में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई। उनके वालिद एक लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करते थे। सुचाइरो होंडा के पहले 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उसके वालिदैन को अपने बेटे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। ताहम सुचाइरो होंडा पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। ताहम उसने अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करना शुरू कर दिया। जब वो 16 साल का हुआ तो फिर उसे एक अखबार में जॉब का इश्तिहार मिला, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में टेक्नीशियन की जॉब थी। होंडा ने उस जॉब के लिए कंपनी को खत लिखा और खुशकिस्मती से कंपनी ने उसे पॉजिटिव रिस्पांस दिया। यही वो वक्त था जब होंडा ने अपना घर भी छोड़ दिया और अपनी तालीम भी छोड़ दी और पैसे कमाने के लिए उस कंपनी में चला गया। उस कंपनी ने होंडा को सफाई सुथराई पर लगा दिया। होंडा बहुत परेशान था, वो अपने घर भी नहीं जा सकता था कि अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाएगा। कुछ महीनों बाद कंपनी के मालिक ने होंडा को वर्कशॉप में लगा दिया। होंडा का बहुत ही ज्यादा इसमें इंटरेस्ट था और वो चीज़ों को जल्दी समझने लगा। वो चंद ही महीनों में तमाम गाड़ियों के पार्ट्स और उनके बारे में तमाम मालूमात को समझ गया। इस दौरान कंपनी ने 2 नई स्पोर्ट्स गाड़ियां बनाई, जिनमें 8 डैमलर और कर्टिसेस शामिल थीं। ये गाड़ियां पुराने इंजन इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापान में 1924 में होने वाली कार रेस में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा कई साल तक इसी कंपनी में लगा रहा और काम सीखता रहा, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाता रहा। कंपनी के बालक ने 1928 में अपनी एक नई ब्रांच ओपन की और होंडा को उस ब्रांच का इंचार्ज बनाकर वहां भेज दिया। होंडा अब तक एक माहिर मैकेनिक भी बन चुका था। उसने उस ब्रांच को जब शुरू किया तो उस वक्त सिर्फ एक वहां पर मैकेनिक था, लेकिन 2 सालों में देखते ही देखते वहां पर मैकेनिक्स की तादाद 30 हो गई। अब तक होंडा बहुत ज़्यादा माहिर मैकेनिक और इसके साथ साथ बहुत ही अच्छे अंदाज में ड्राइविंग भी करता था। उसने अपने एक मालिक के लिए एक नई स्पोर्ट्स कार बनाई, जो कि 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती थी, जो अगले 20 सालों तक जापान में कोई भी उसका रिकॉर्ड न तोड़ सका। 1936 में होंडा का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट शोल्डर इंजर्ड हो गया, हड्डी उसकी डिसलोकेट होगी और बहुत ही ज़्यादा उसको ज़ख्म भी आए। को उस वक्त लगा कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन चंद माह बाद जब वो रिकवर हुआ तो उसने अपने मालिक से कहा कि अब वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी वो हालत नहीं कि वो रिपेयरिंग का काम करे। ताहम उसने कहा कि हमें स्पेयर पार्ट की एक नई कंपनी शुरू करनी चाहिए, लेकिन कंपनी के मालिक और उनके शेयर होल्डर ने फौरी तौर पर होंडा की इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ताहम होंडा ने उस वक्त ये सोचा कि अब वो कंपनी खुद अकेले ही शुरू करेगा। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर नई कंपनी ओपन कर ली और उस दोस्त को कंपनी का प्रेसिडेंट भी बना दिया। वो दिन भर अपनी पुरानी कंपनी में मैकेनिक का काम करता और रात भर अपनी कंपनी में स्पेयर पार्ट्स बनाने की कोशिश करता रहता। होंडा दिन रात मेहनत करता रहता, लेकिन नाकामी पर नाकामी उसके सामने आ जाती और उसे डिस्ट्रैक्ट करने पर मजबूर करती। लेकिन होंडा ने अपनी हिम्मत ना हारी और मेटलर्जी में स्पेशलाइजेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। आखिरकार 3 सालों की बड़ी मेहनत के बाद 1939 में होंडा ने एक पिस्टन तैयार ही कर लिया। होंडा ने अब पुरानी कंपनी को छोड़कर सिर्फ पिस्टन बनाना शुरू कर दिए। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन पेश किए, लेकिन टोयोटा कंपनी ने 50 में से 47 पिस्टन को रिजेक्ट कर दिया। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी और वो बहुत ही मायूस हुआ। अगले कई साल पूरे जापान के चक्कर लगाना शुरू कर दिए और हर कंपनी, हर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उनकी हिदायत लेना शुरू कर दी कि किस तरह के पिस्टन बनाने चाहिए। ताहम एक लंबी रिसर्च के बाद होंडा ने दोबारा पिस्टन बनाने का काम शुरू कर दिया और अब की बार उसके पिस्टन तमाम कंपनियों को पसंद आ गए। धड़ाधड़ ऑर्डर होंडा को मिलना शुरू हो गए। ऑर्डर को पूरा करने के लिए होंडा ने 2000 वर्कर अपनी कंपनी के लिए हायर कर लिए, लेकिन होंडा की ये खुशी होंडा के लिए सिर्फ चंद माह की मेहमान थी।
1941 में जापान वर्ल्ड वार में शामिल हो गया और उसने तमाम कंपनियां अपने अंडर लेना शुरू कर दी, जिसमें सुचाइरो होंडा की कंपनी भी शामिल थी। सुचाइरो होंडा को डी ग्रेड करके कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और इसके कंपनी के वर्कर को फौज में शामिल कर दिया गया। फिर 1945 में जापान में 2 एटमी धमाके हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ डाली। के साथ साथ होंडा भी बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट 4 लाख यांग में टोयोटा को बेच दिए और एक बार फिर जॉबलेस हो चुका था। जंग के बाद जापान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना भी मुश्किल थी। इसी दौरान होंडा को एक इंजन मिला, लेकिन होंडा अपनी आदत से मजबूर था। उसने सोचा क्यों ना इस इंजन को अपनी साइकिल के साथ लगाया जाए और इससे एक मोटर बाइक बनाई जाए। होंडा ने अपने नए इंजन डिज़ाइन करना शुरू कर दिए और यह हिस्ट्री में पहली मर्तबा था कि कहीं होंडा का लोगो नज़र आने लगा। होंडा के पास पैसे की कमी थी, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों को खत लिखा। लोगों को होंडा पर इतना एतबार था कि 3,000 दुकानदारों ने तो फौरी तौर पर रिस्पांस दिया और होंडा को पैसे भी दे दिए। होंडा ने अगले 3 सालों में एक बाइक तैयार कर ली जिसने अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ली डेविडसन को शिकस्त दे दी और होंडा की सेल बहुत ज़्यादा होने लगी। क्योंकि होंडा को रेस से बहुत ज़्यादा लगाव था, लिहाजा उसने अब स्पोर्ट बाइक बनाने का सोच लिया। वो मुख्तलिफ बाइक रेस में जाता, वहाँ पर आने वाली तमाम बाइक्स के फीचर को नोट डाउन करता जाता। होंडा ने एक बाइक तैयार की जो रेस में सबसे पहले नंबर पर आई। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बाइक्स की कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुकी थी। 62 ईयर की एज में सुचाइरो होंडा को आखिरकार कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से अपने दिल में लिए बैठा था अभी तक पूरा नहीं हुआ था। होंडा अब कार बनाना शुरू करना चाहता था। कई लोगों ने होंडा को रोका, लेकिन वो ना रुका क्योंकि उस वक्त जापान में निसान और टोयोटा अपनी बड़ी मार्केट बना चुके थे। ताहम होंडा ने अपनी एक पिकअप ट्रक होंडा तैयार की जो कि बुरी तरह नाकाम हुई। स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही फरोख्त हुए। कई सालों की मेहनत और कई डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। होंडा जापान की तीसरी बड़ी कंपनी थी, लेकिन अगले 10 ही सालों में होंडा पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आज भी इसके नए मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और जब भी होंडा का नाम आता है तो उस वक्त लोग यही कहते हैं कि कोई कंपनी है जो आज भी अपनी लेगेसी लिए हुए है। लिहाजा होंडा आज भी कामयाब तरीन कंपनी है।